आज हम रोमियो की पत्री अध्याय 6, 7 और 8 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 6। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से मुक्त हो गया है। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा और फिर कभी नहीं मरेगा। मृत्यु उस पर प्रभुता नहीं करती, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ। जैसे तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। तो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। ये अध्याय पढ़ के हम समझ सकते हैं पाप से मुक्ति के बारे में। विश्वासी पाप के लिए मरे हुए हैं, लेकिन मसीह में जीवित है। हमें पाप के लिए मरना चाहिए और मसीह के लिए जीना चाहिए। मसीह में अपनी पहचान को समझना हमें पापी आदतों पर काबू पाने और स्वतंत्रता में जीने की शक्ति देता है। अध्याय 7। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है? क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए
तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। तो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। क्योंकि बिना व्यवस्था के पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा पवित्र, धर्मी और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक हूँ और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ! मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था की सेवा करता हूँ। इस अध्याय में हम पाप से संघर्ष के बारे में देखते हैं। पौलुस भलाई करने की इच्छा और पाप की वास्तविकता के बीच आंतरिक संघर्ष का वर्णन करता है, जबकि व्यवस्था पाप को प्रकट करती है। मसीह के माध्यम से ही हम इस संघर्ष से आजाद हो सकते हैं। इस अध्याय को पढ़ के हम ये भी समझ सकते हैं कि व्यवस्था पाप
और स्वयं के बीच का संघर्ष। पौलुस परमेश्वर की व्यवस्था के साथ विश्वासी के जटिल संबंध, पाप की सामर्थ्य और अच्छाई करने की इच्छा और बुराई करने की प्रवृत्ति के बीच में आंतरिक संघर्ष की व्याख्या करता है। ये अध्याय 6 और 8 के बीच एक पुल का काम करता है, मतलब पाप से मुक्ति और पवित्र आत्मा द्वारा जीवन दोनों के बीच में एक पुल की तरह काम करता है। पौलुस विवाहित जीवन के दृष्टांत का उपयोग ये समझाने के लिए करता है कि कैसे विश्वासी मसीह के साथ अपने मिलन के माध्यम से व्यवस्था से मुक्त हो जाते हैं। जैसे एक महिला केवल तभी दूसरे पुरुष से विवाह करने के लिए स्वतंत्र होती है जब उसका पति मर जाता है। पौलुस स्पष्ट करता है कि व्यवस्था पापपूर्ण नहीं है, बल्कि व्यवस्था पाप को प्रकट करती है। शरीर बनाम आत्मा के बीच आंतरिक संघर्ष के दौरान पौलुस अच्छा करना चाहता है, लेकिन अक्सर वही करता है जिसे वह घृणा करता है। पाप की व्यवस्था उसकी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। वह हताश होकर चिल्लाता है कि मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि व्यवस्था पाप को प्रकट करती है, लेकिन उससे बचा नहीं सकती। हम मसीह के द्वारा व्यवस्था की निंदा से मुक्त हो जाते हैं। पाप मानव स्वभाव में गहराई से निहित है और भ्रामक है। सच्चा उद्धार यीशु के द्वारा आता है, न कि मानवीय इच्छा शक्ति के द्वारा। अध्याय 8। इसलिए अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। तो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है
कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की प्रतीक्षा करते हैं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी प्रतीक्षा भी करते हैं। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर मार डाले जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। इस अध्याय के पहले ही वचन में है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं
वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कुछ मुख्य बातों की ओर अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करें तो मसीह में विश्वासी उसके छुटकारा दिलाने वाले कार्य के द्वारा दंड और दोष से मुक्त है। मसीह में जीवन की आत्मा की व्यवस्था हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करती है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को पापी शरीर के समान बनाकर भेजा ताकि व्यवस्था की धार्मिक आवश्यकता को पूरा कर सके। आत्मा के अनुसार जीना जीवन और शांति की ओर ले जाता है, जबकि शरीर के अनुसार जीना मृत्यु की ओर ले जाता है। शारीरिक मन परमेश्वर के प्रति शत्रुतापूर्ण है और उसे प्रसन्न नहीं कर सकता। जो मसीह के है उनमें आत्मा निवास करती है, जो आत्मिक जीवन को दर्शाता है। आत्मा अपने निवास करने वाली सामर्थ्य के द्वारा हमारे नाशवान शरीरों को जीवन देती है। विश्वासियों को शरीर के अनुसार जीने के लिए बाध्य नहीं किया गया है, बल्कि आत्मा के द्वारा जीने के लिए बुलाया गया है। आत्मा गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान है और मसीह के साथ सह उत्तराधिकारी है। वर्तमान दुख उस महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं है जो हम में प्रकट होगी। आत्मा हमारी कमजोरी में हमारी मदद करती है, हमारे लिए ऐसी आहों के साथ मध्यस्थता करती है जिन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता। परमेश्वर उन लोगों के भले के लिए सभी बातों को एक साथ कार्य करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मसीह की आत्मा के द्वारा हमें विजयी जीवन जीने की सामर्थ्य दी गई है। तो चलिए हम आत्मा के द्वारा जिए, उस शांति और जीवन को अपनाए जो वह लाता है। अगर हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अनंत जीवन के बारे में सोचें तो इस अध्याय के वचन 11 को जब हम पढ़ते हैं कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हमने 5वें अध्याय में देखा था कि आदम के द्वारा मृत्यु ने राज किया, अपराध, दंड, न्याय, पापी बनाया और आज्ञा उल्लंघन हुआ, और यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप, अनुग्रह का उपहार, धर्मी ठहराया जाना, जीवन में राज्य, धार्मिकता और अनंत जीवन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो जो मसीह में है परमेश्वर की आत्मा के अनुसार और मार्गदर्शन में चलते हैं, पाप और मृत्यु के व्यवस्था से मुक्त है, आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, जीवन और शांति के बारे में आनंदित होते हैं, पुनरुत्थान का जीवन पाते हैं, परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। लेपालक आत्मा जो अब्बा पिता कहकर पुकारती है, परमेश्वर के वारिस और मसीह के साथ सहवारिस है, मसीह के साथ महिमा मंडन होने वाला है, स्वतंत्रता मिलती है, आत्मा के प्रथम फल को प्राप्त करते हैं, शरीर का अंतिम छुटकारा है, विजेताओं से बढ़कर है, और देह में रहने वालों के लिए देह के अनुसार चलना, पाप और मृत्यु में राज करना, देह की बातों पर मन लगाना, दैहिक मन होना, परमेश्वर के विरुद्ध शत्रुता होना, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, नाशवान होते हैं और मर जाएंगे, देह के कर्जदार है, भय के बंधन की आत्मा में है, भ्रष्टता का बंधन है। जीवित परमेश्वर जिसने हम में से प्रत्येक को पहले से जान लिया, धर्मी ठहराया, बुलाया और अपने पुत्र की छवि के अनुरूप होने के लिए उचित ठहराया, हमें पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से अपने अनंत साम्राज्य में उसके साथ महिमा दे
ऐसी हम प्रार्थना करते रहें। वचन 26 को जब हम पढ़ते हैं तो इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो प्रार्थना करना न जानना एक कमजोरी है। हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर की चीज़ों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं या किसी स्थिति में वास्तव में जो जरूरी है उसका गलत अर्थ निकाल सकते हैं। इस कमजोरी का मतलब जरूरी नहीं कि नैतिक विफलता हो। पौलुस यहाँ विश्वासी की निंदा नहीं कर रहा है, बल्कि वह इस बात पर प्रकाश डाल रहा है कि आत्मा किस तरह हमारी कमी की पूर्ति करता है। हमें सब कुछ अपने आप समझने के लिए नहीं छोड़ा जाता। ये वचन जो है इतना शक्तिशाली है। ये दर्शाता है कि प्रार्थना में हमारी अपर्याप्तता हमें परमेश्वर के साथ प्रभावी संचार से अयोग्य नहीं बनाती है। इसके बजाय आत्मा आगे आती है और अंतर को पाटती है। यह आत्मा निर्देशित प्रार्थना बनाती है, चाहे मौन कराहट के माध्यम से, गहरे आंतरिक कष्ट के माध्यम से या अन्य भाषाओं में प्रार्थना के माध्यम से। खुद परमेश्वर के साथ एक गहन साझेदारी है। पहले कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 14 में वचन 14 को जब हम देखें तो इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करती हूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। अगर मैं किसी अज्ञात भाषा में प्रार्थना करती हूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरा मन या मेरा हृदय नहीं। मेरा वह भाग जो प्रार्थना करता है वह मेरी आत्मा है। मेरा वह भाग है जो रूपांतरित होता है। आत्मा खुद हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, लेकिन मेरा मन निष्फल रहता है। कभी कभी यह तरीका बेहतर होता है। हमारा मन सब कुछ नहीं जानता। हो सकता है कि मुझे अपने लिए प्रार्थना शुरू करने से पहले ही किसी को माफ करना पड़ा हो सकता है कि मुझे प्रार्थना शुरू करने से पहले ही कुछ पापों का पश्चाताप करना पड़ा हो। अब मुझे ये कौन बता सकता है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा अच्छी तरह से जानता है कि मुझे कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। वह परमेश्वर की पूर्ण इच्छा के अनुसार मेरे लिए पूर्ण प्रार्थना करने के लिए मेरी अपनी भाषा और अज्ञात भाषाओं दोनों का उपयोग करेगा। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना सामर्थी है। इसलिए वचन कहता है यहूदा की पत्री में पहले अध्याय में 20वें वचन में कि पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। जब हम वचन 14 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो ये अध्याय पवित्र शास्त्र के सबसे शक्तिशाली अंशों में से एक है। इस महान पाठ में जो शायद इस पत्री में देखी गई सभी आत्मिक ऊंचाइयों में सर्वोच्च शिखर है, पौलुस धर्मी ठहराए जाने में मसीह के बचाने वाले कार्य को लागू करने में आत्मा की भूमिका समझाता है। पौलुस प्रकट करता है कि मसीह के साथ हमारा जुड़ाव हमें केवल धर्मी ही नहीं ठहराता, बल्कि हमें मसीह की आत्मा की भीतरी उपस्थिति भी प्रदान करता है। पौलुस हमें गोद लिए जाने, हमारी पहचान, हमारे पवित्र किए जाने, दुख और कमजोरी के समयों में हमारी सामर्थ और हमारे अंतिम गंतव्य में मसीह के धन का एक विस्तृत दृश्य देता है। जो परमेश्वर की आत्मा द्वारा फिर से जन्मे हैं उन्हीं में वही आत्मा वास करती है। इसलिए वे उसकी आवाज़ सुनने
और उसका पालन करने में सक्षम है। यीशु ने यूहन्ना की पत्री अध्याय 10 में वचन 27 में इसी तरह का कथन दिया था कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती है। यहाँ पर वचन 14 में पहली बार परमेश्वर के पुत्र वाक्यांश का उपयोग किया गया है। वह चाहते हैं कि मंडली समझे कि परमेश्वर का पुत्र होना इसलिए नहीं होता कि कोई अच्छे घर में पाला गया है। उसे उद्धार के अनुभव के माध्यम से परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया जाना चाहिए। इस बात का प्रमाण कि एक विश्वासी वास्तव में परमेश्वर की संतान बन गया है, फिर से जन्म के अनुभव के माध्यम से पवित्र आत्मा के आंतरिक कार्य पर आधारित है। हम एक प्रेमी परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर की आत्मा के प्रेमी उपहार में परमेश्वर ने हमें स्वयं को दिया है। जो कुछ भी परमेश्वर है और उसके पास है वह यीशु के माध्यम से हमारा है। जिस प्रकार यीशु ने क्रूस पर पाप की सामर्थ्य को हराया, उसी प्रकार उसने अपने बच्चों को अपने जीवन में पाप को हराने के लिए अपनी आत्मा दी है। और जिस प्रकार यीशु ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, हम जान सकते हैं कि ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है जो आखिर हमें पराजित कर सके, क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं। अगर हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर द्वारा गोद लिए गए हैं और आत्मा हमारे भीतर वास करती है, तो हम उतने ही सुरक्षित हैं जितना खुद मसीह सुरक्षित है। इस अध्याय के वचन 35 से 39 तक जब हम पढ़ते हैं तो इस दुनिया में कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे यीशु को दुनिया में भेजा ताकि वह हमें पाप और अनंत मृत्यु से आज़ाद करे और दुनिया के पापों के लिए क्रूस पर मर जाए। वह हमें पाप और मृत्यु से हमेशा के लिए दूर करके परमेश्वर के साथ सही करने के लिए आए थे। यीशु के क्रूस पर मरने के बाद परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से उठाया और वह जीवित है और अब स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं। यीशु पिता के साथ हम सभी के लिए मध्यस्थता करते हैं और हमेशा हमसे प्रेम करेंगे और हमारे साथ रहेंगे, जैसा कि उन्होंने हमसे वादा किया है। परमेश्वर ने हमें यह भी बताया कि हमें जीवन में कई परेशानियां होगी। हमें परीक्षाओं, दुखों, अस्वीकृति, सभी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे हमसे प्रेम करने में विफल रहेंगे। जीवन में हमें भोजन, वस्त्र या आश्रय की आवश्यकता भी हो सकती है। हमें बुरे लोगों के हाथों खतरों से भी गुजरना पड़ सकता है या मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन प्रभु हमारे सभी संकटों और परीक्षाओं में हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि वह हमारे प्रति अपने गहरे प्रेम के कारण और क्योंकि हम केवल उन्हीं के हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे प्रेम के लिए अपनी जान दे दी। क्या इस संसार के दुख हमें परमेश्वर से अलग कर सकते हैं, जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं और हमें बचाने के लिए हमारे लिए मर गए हैं, ताकि हम उनसे कभी अलग ना हो। इसलिए न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न शक्ति, न ऊंचाई, न भार हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेंगे, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है। हमारे प्रभु यीशु के प्रेम की सामर्थ्य हमें हमारे सभी दुखों को सहने में मदद करेगी और हमें कभी भी उनसे अलग नहीं करेगी। प्रभु यीशु आपके प्रेम हमें हर दिन मजबूत करे और हमारे दिलों पर गहरी छाप छोड़े, ऐसी भी हम प्रार्थना करते रहें। आज के लिए इतना ही।